हेलो दोस्तों, पिछले कुछ सालों में बहुत सारे सर्च इंजन आए हैं जैसे कि याहू, डकडको, बिंग। लेकिन इनमें से कोई भी गूगल सर्च को हराना तो दूर, कोई भी गूगल के आसपास भी नहीं भटक पाया है। आज के समय में गूगल के पास 90% मार्केट शेयर गूगल सर्च इंजन का है दोस्तों। ट्रिलियन डॉलर वैल्यूएशन कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, जिसके पास 2000 का इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड विंडोज़ का मैसिव डिस्ट्रीब्यूशन था, जिसने बिंग के साथ में गूगल को टक्कर देने की कोशिश की थी, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट अपनी इस कोशिश में नाकामयाब रहा दोस्तों। लेकिन तभी 2022 में एक मिडिल क्लास इंडियन बॉय अपना परप्लेक्सिटी AI स्टार्टअप लॉन्च करता है दोस्तों, जो सीधा ही गूगल के लिए एक थ्रेड बन जाता है दोस्तों। तो दोस्तों होता ही है कि 30 नवंबर 2022 को OpenAI अपना ChatGPT लॉन्च करता है, जिसकी वजह से गूगल की रातों रात नींद उड़ जाती है। और वो इसलिए क्योंकि ChatGPT सर्च इंजन का भी काम करता है दोस्तों। अगर आप ChatGPT से कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो ChatGPT आपके लिए डायरेक्ट आंसर देता है दोस्तों। ये गूगल की तरह आपको ज़्यादा घुमाता नहीं है, क्योंकि गूगल का प्रोसेस काफ़ी लेंथी है और स्लो भी है। क्योंकि अगर आप गूगल से कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो गूगल आपके लिए काफ़ी सारी वेबसाइट आपके सामने रख देता है, जिसके बाद आपको उन सारी वेबसाइट में जाकर के आपको अपना आंसर देखना पड़ता है। तो ये काफ़ी स्लो और लेंथी प्रोसेस है दोस्तों। तो दोस्तों वैसे गूगल को OpenAI से इतनी बड़ी कोई दिक्कत थी नहीं, क्योंकि OpenAI शुरुआत में 200 लोगों की कंपनी थी। लेकिन गेम तब बदल जाता है जब ट्रिलियन डॉलर जॉन माइक्रोसॉफ्ट इस गेम में एंट्री करते हैं दोस्तों। वो डायरेक्ट OpenAI में अपने 50% इक्विटी ले लेते हैं, जिसके बाद पूरा गेम ही बदल जाता है। जैसे ही दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट इसमें 50% इक्विटी ले लेता है, उसके बाद दोस्तों गूगल का डाउनफॉल शुरू हो जाता है। उसके बाद गूगल सर्च का जो परसेंटेज है वो बहुत ही कम होने लगता है। इसके बाद दोस्तों गूगल रेड कोड अनाउंस करता है और गूगल के जितने भी अनवांटेड प्रोजेक्ट थे उन सबको रोक करके रेड कोड अनाउंस करता है, जिसके बाद गूगल की सारी टीम को AI को परफेक्ट करने के, गूगल को और मजबूत करने में जुट जाती है। और कुछ समय बाद ही गूगल ChatGPT के रिप्लाई में अपना AI मॉडल AI वर्ड और जेमिनी लॉन्च करता है। और इसके तुरंत बाद ही माइक्रोसॉफ्ट ChatGPT को अपने सारे प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट कर देता है और Co-Pilot को लॉन्च कर देता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ से AI वॉर की शुरुआत होती है और कोई भी कंपनी इस स्पेस में एंटर करने के बारे में सोचती भी नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी कंपनी इस रेस में दौड़ेगी तो उसके लिए दोस्तों उस कंपनी के पास में बिलियंस ऑफ कैश और मैसिव डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, जो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के पास है दोस्तों। क्योंकि अगर आपको AI स्टार्टअप में जाना है तो उसके लिए दोस्तों आपको अपना AI मॉडल ट्रेन करना पड़ेगा, जिसके लिए आपके पास काफ़ी ज़्यादा बिलियंस ऑफ कैश होना चाहिए और मैसिव डिस्ट्रीब्यूशन, जो सिर्फ गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के पास था। लेकिन यहीं पे गेम तब बदल जाता है जब इंडियन मिडिल क्लास बॉय अपना AI परप्लेक्सिटी स्टार्टअप लॉन्च करता है। तो दोस्तों इनके पास कोई पैसे भी नहीं थे कि अपने AI मॉडल को ये ट्रेन कर पाए, लेकिन इसके बावजूद भी दोस्तों अरविंद श्रीनिवास अपना AI परप्लेक्सिटी लॉन्च कर देते हैं। तो दोस्तों परप्लेक्सिटी 2 सालों में कुछ ऐसा करती है कि बिना डिस्ट्रीब्यूशन के AI चैटबॉट में 6% मार्केट कैप्चर परप्लेक्सिटी कर लेती है दोस्तों। और दोस्तों iOS के AI टॉप चैटबॉट में दोस्तों 6 नंबर पे परप्लेक्सिटी रैंक भी कर जाता है दोस्तों। तो दोस्तों देखते ही देखते कुछ ही समय में परप्लेक्सिटी की जो वैल्यूएशन है वो $14 बिलियन हो जाती है और ये दोस्तों फास्टेस्ट ग्रोइंग AI स्टार्टअप बन जाता है। तो दोस्तों अब क्वेश्चन ये उठता है कि अरविंद श्रीनिवास ने सर्च इंजन स्पेस में ऐसा क्या देखा कि वो डायरेक्ट ट्रिलियन डॉलर वैल्यूएशन कंपनी के सामने कॉम्पीट करने के बारे में सोच लेते हैं और इस स्पेस में इंटरव्यू कर जाते हैं। और ऐसी क्या स्ट्रेटेजी अरविंद श्रीनिवास ने इस अपने AI परप्लेक्सिटी में यूज़ की थी जिससे कि ये फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप बन पाया दोस्तों। और तीसरा सवाल यहाँ पे ये उठता है, क्या कभी परप्लेक्सिटी गूगल के इस डोमिनेंस को तोड़ पाएगा दोस्तों या नहीं। तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है 2017 से, जब अरविंद श्रीनिवास अपनी ग्रेजुएशन IIT मद्रास से कंप्लीट करके OpenAI को 2018 में ज्वाइन कर लेते हैं एज ए रिसर्च इंटर्न। और उसके 1 साल बाद ही वो गूगल डीप माइंड को ज्वाइन कर लेते हैं एज ए रिसर्च इंटर्न। और उसके 2 साल बाद दोस्तों ये वापस OpenAI में आ जाते हैं एज ए रिसर्च साइंटिस्ट। तो दोस्तों इस दौरान अरविंद श्रीनिवास जनरेटिव AI मॉडल का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ले लेते हैं और DALL-E 3, GPT-3 जैसे प्रोजेक्ट पे वर्क करने के बाद दोस्तों इनका आर्किटेक्चर और डेवलपमेंट भी सीख जाते हैं दोस्तों। 2022 में जब OpenAI ChatGPT को लॉन्च करता है तो दोस्तों ChatGPT काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हो जाता है और कहीं ChatGPT की बात हो रही होती है और गूगल को भी इससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा झटका लगता है दोस्तों। इसी दौरान दोस्तों अरविंद श्रीनिवास ChatGPT में 2 सबसे मेजर प्रॉब्लम को देखते हैं, नोटिस करते हैं दोस्तों। सबसे बड़ी 2 प्रॉब्लम जो है दोस्तों वो ये है कि फर्स्ट प्रॉब्लम लैक ऑफ रियल टाइम इन्फॉर्मेशन और दूसरा दोस्तों नो सोर्स एट्रीब्यूशन। अगर लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की बात करें तो दोस्तों अगर आप ChatGPT से कोई भी करंट अफेयर के बारे में, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन के बारे में कोई भी क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि अगर आप कुछ से क्वेश्चन करते हैं टेल मी टुडेज न्यूज़ ऑन AI, तो दोस्तों ये करंट अफेयर के बारे में यानी कि आज क्या हुआ, क्योंकि ये नहीं बता सकते, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक टाइम तक ही ट्रेंड होते हैं, इनके पास एक स्पेसिफिक डेट तक का ही डाटा होता है। इसकी वजह से आपके लिए आंसर देने में असमर्थ हो जाते हैं दोस्तों। दूसरी सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम थी नो सोर्स एट्रीब्यूशन, यानी कि अगर आप ChatGPT से कोई भी क्वेश्चन करते हो
तो अगर चैट जीपीटी आपके लिए आंसर देता है तो आप उसके आंसर को वेरीफाई नहीं कर सकते, यानी कि वो सोर्स को मेंशन नहीं करता है कि किस बेस पे चैट जीपीटी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहा है। इससे यूजर वेरीफाई नहीं कर पाते हैं कि चैट जीपीटी ने जो आंसर दिया है क्या वो सही है या गलत है। ये सबसे बड़ी 2 मेजर प्रॉब्लम थी जिन्हें अरविंद श्रीनिवास ने इसमें नोटिस किया और उसके तुरंत बाद ही इन 2 मेजर प्रॉब्लम को सॉल्व करके अपना एक AI परप्लेक्सिटी स्टार्टअप को लॉन्च कर दिया दोस्तों। तो दोस्तों अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब ओपन AI और गूगल इन 2 प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाया तो परप्लेक्सिटी ने इन 2 प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर दिया, क्योंकि परप्लेक्सिटी के पास तो कोई पैसे भी नहीं थे कि वो अपने AI मॉडल को ट्रेन कर पाए दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर परप्लेक्सिटी ने एक माइंड ब्लोइंग स्ट्रेटेजी का यूज़ किया है। जब सारी कंपनियां AI की रेस में दौड़ रही थी तभी दोस्तों परप्लेक्सिटी ने इन सारे AI मॉडल को अपने प्रोडक्ट में ऐड कर दिया दोस्तों। तो दोस्तों परप्लेक्सिटी कोई एक AI मॉडल नहीं है, बल्कि ये एक सर्च इंजन है दोस्तों। ये एक सर्च इंजन की तरह वर्क करता है, क्योंकि दोस्तों परप्लेक्सिटी ने अपना कोई भी AI मॉडल नहीं बनाया है। ये दोस्तों इन सभी कंपनियों के AI मॉडल को अपने प्रोडक्ट में यूज़ करती हैं दोस्तों। तो दोस्तों परप्लेक्सिटी ने सर्च इंजन और AI मॉडल के बीच में एक ब्रिज बनाने का काम किया है दोस्तों। इसी ब्रिज की वजह से दोस्तों परप्लेक्सिटी फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप बन पाया। हर हफ्ते कोई नया AI मॉडल लॉन्च हो जाता है, तो दोस्तों सारी कंपनियां अपने AI मॉडल को ट्रेन करने में, बेहतर करने में लड़ती रहती हैं, झगड़ती रहती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर परप्लेक्सिटी ने अपना कंपटीशन ही ख़त्म कर दिया। जैसे ही कोई कंपनी अपना एक नया AI मॉडल को लॉन्च करती है, परप्लेक्सिटी तुरंत ही उस AI मॉडल को अपने प्रोडक्ट में ऐड कर देती है दोस्तों। तो दोस्तों ये एक माइंड ब्लोइंग स्ट्रेटेजी जो है दोस्तों परप्लेक्सिटी के द्वारा यूज़ की गई। तो दोस्तों जब डीपसीक मार्केट में आया था तब ओपन AI ने अपना O3 मिनी और गूगल ने 4 नए अपग्रेड जो हैं वो जेमिनी में किए थे दोस्तों। तभी दोस्तों परप्लेक्सिटी ने इन सारे मॉडल्स को अपने प्रोडक्ट में ऐड कर दिया दोस्तों। यानी कि जब भी कोई नया मॉडल आता है परप्लेक्सिटी उस मॉडल को अपने प्रोडक्ट में ऐड कर लेती है और उसका यूज़ करती है, जिससे कि दोस्तों परप्लेक्सिटी का इन सारी कंपनियों के साथ में कॉम्पिटिशन ही खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये जितने भी AI मॉडल होते हैं दोस्तों किसी ना किसी कंटेंट पे सेंसर्ड होते हैं। जैसे कि अगर दोस्तों डीपसीक की बात करें तो दोस्तों डीपसीक जो बात करता है, जो भी आंसर देता है वो दोस्तों चाइना के फेवर में देता है दोस्तों। गूगल का जो जेमिनी है वो कोई भी पॉलिटिकल अपना ओपिनियन नहीं देता है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें डीपसीक की तो डीपसीक ऑलरेडी काफ़ी सारी कंट्रीज में बैन भी हो चुका है। तो दोस्तों कुछ समय पहले ओपन AI ने लैंडमार्क कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का केस भी दोस्तों फेस किया था दोस्तों। तो इन सारे AI मॉडल पे केसेस भी होते रहते हैं। तो दोस्तों परप्लेक्सिटी इन सारे केसेस से बहुत दूर है। जैसे ही अगर किसी AI मॉडल पे कोई भी इस तरीके का केस होता है तो दोस्तों परप्लेक्सिटी उस AI मॉडल को हटा करके किसी दूसरे AI मॉडल पे शिफ्ट हो जाती है दोस्तों। जनवरी 2024 में एनवीडिया एंड माइक्रोसॉफ्ट इसमें अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं और इस कंपनी की वैल्यूएशन हो जाती है $520 मिलियन दोस्तों। अप्रैल 2024 में परप्लेक्सिटी अपना इंटरप्राइज प्रो को लॉन्च कर देता है और इसकी वैल्यूएशन 1 बिलियन हो जाती है और ये एक यूनिकॉर्न भी बन जाता है दोस्तों। जून 2024 में सॉफ्टबैंक इसमें परप्लेक्सिटी में अपना इन्वेस्टमेंट करती है और ये दोस्तों 3x का उछाल करती है, यानी $3 बिलियन की वैल्यूएशन हो जाती है दोस्तों इस कंपनी की। और दिसंबर 2024 में दोस्तों परप्लेक्सिटी $9 बिलियन की वैल्यूएशन गेन कर लेता है। और अभी दोस्तों रिसेंट की बात करें यानी कि करंट में दोस्तों मई 2025 में परप्लेक्सिटी $14 बिलियन की वैल्यूएशन गेन कर लेता है दोस्तों। ये दोस्तों परप्लेक्सिटी स्टार्टअप जो है दोस्तों फास्टेस्ट AI डूइंग स्टार्टअप है दोस्तों। तो अब दोस्तों बात करते हैं क्या परप्लेक्सिटी कभी भी गूगल के डोमिनेंस को तोड़ पाएगा या नहीं। तो दोस्तों गूगल के डोमिनेंस को तोड़ पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि तो अभी भी गूगल के पास में क्रोम ब्राउजर का 68% मार्केट शेयर है दोस्तों। तो दोस्तों अभी भी गूगल के डोमिनेंस को तोड़ पाना काफ़ी नामुमकिन सा लगता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों अगर बात करें तो दोस्तों अगर आप अपना कोई भी स्टार्टअप करते हैं तो दोस्तों आप अपने से 100 गुना बड़ी कंपनी से भी कॉम्पीट कर सकते हैं। यानी कि इस AI टेक वर्ल्ड में आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं जो आपके लिए पॉसिबल नहीं है, वो भी इस AI टेक वर्ल्ड में आप दोस्तों पॉसिबल कर सकते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू सो मच।